हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आपको मैं किंगडम मोनेरा के बारे में आगे की बातें बताऊंगा, यानी कि जहाँ पर हम देखेंगे जीवाणु के दो प्रमुख भागों की। ठीक है, जीवाणु के दो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीवाणु की, तो जो जीवाणु होता है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, इसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका भाग है वो है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। दूसरा जो है इसका वो है यू बैक्टीरिया। पहला आर्की बैक्टीरिया है और दूसरा क्या है, यू बैक्टीरिया। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है, उसको समझने की प्रयास करते हैं। चलिए, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है इसको हम ओल्डेस्ट या प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो ये क्या है भाई, ये आपका न्यू बैक्टीरिया है जो आज मॉडर्न समय में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया को। देन अगले क्लास में हम बात करते हैं तो पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया को। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, ये आपका एक पुराना प्रकार का बैक्टीरिया है। पुराने बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यह सबसे आद्य बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है, ये आद्य जीवाणु है। यानी कि अगर हम बात करें तो क्या है, these आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये क्या है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। बट यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आधुनिक जीवाणु है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं दीज आर द मॉडर्न बैक्टीरिया। मॉडर्न बैक्टीरिया क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इतना जानते रहिएगा कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, आप इन दो पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं, समझते हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके उदाहरण के साथ हम अच्छे से सभी चीज़ों को समझेंगे। कोशिश करूंगा कि क्लास ज़्यादा लंबा ना हो, छोटे में ही क्लास हो जाए और हर बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया की, कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, तो हम इतना हेडिंग डालते हैं। हेडिंग है हमारा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो हमने क्या बताया कि ये आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो भाई प्राचीन प्रकार की बैक्टीरिया है, आद्य बैक्टीरिया है, यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से इसको जानते हैं। और ये क्या होते हैं, अत्यंत प्रतिकूल वातावरण में पाए जाते हैं। प्रतिकूल वातावरण का मतलब क्या है भाई, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी वातावरण जहां पर लाइफ पॉसिबल ही ना हो, जीवन संभव हो ही ना, वहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, मैं आसानी से हर बातों को समझाऊंगा, आप बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सबसे आद्य बैक्टीरिया है, या ये आद्य बैक्टीरिया है। आद्य बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं जीवाणु, क्या है, ये आद्य जीवाणु है। दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अत्यंत प्रतिकूल
वातावरण में पाए जाते हैं। तीसरी अगर हम बात करें बेटा इसमें, तो इसमें हम बात करते हैं तो ये सबसे पुराना जीवित जीवाश्म भी है। ठीक है, क्या है ये? सबसे पुराना जीवित जीवाश्म है। ये सबसे पुराना जीवित जीवाश्म भी है। इतनी बातें समझ में आई बेटा? तो यहाँ पर अगर हम सबसे मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मेन पॉइंट में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पुराना जीवित जीवाश्म कौन सा है, तो आप बताओगे आर्कीबैक्टीरिया। इन्हीं बातों को मैं अगर इंग्लिश में लिखने चाहूँ तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये मैं लिखता हूँ कि क्या होते हैं, दिस आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया। अगली बात अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, अत्यंत प्रतिकूल वातावरण में पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये वहां पर भी पाए जाते हैं। यानी कि हम बात करते हैं इट फाउंड इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, that is where life is not possible, जहां पर जीवन क्या है, पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी पाए जाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट की अगर हम बात करें मुन्ना, तो मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, ये लिविंग फॉसिल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इट इज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, ये क्या है, सबसे पुराना लिविंग फॉसिल है। ये बात समझ में आया, मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसके सामान्य लक्षण की, यानी कि जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जनरल कैरेक्टर में आपको ऐसे ही ओरली सुना रहा हूँ, अब देख लीजिए। ये क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो एक प्रतिकूल वातावरण में रह लेते हैं। ठीक है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव इन द अनफेवरेबल कंडीशन वेयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, एक स्पेशल प्रकार का बैक्टीरिया है जो ऐसे स्थानों पर भी रह लेगा जहां पर जीवन की कोई मूल मात्र भी नहीं रह सकती। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लवणी क्षेत्र, जिसको हम हेलोफिलस के नाम से जानते हैं, जहां पर खारे स्थान ज़्यादा होते हैं खारे जल में, ये वहां पर भी रह लेते हैं। गर्म झरने जिसका तापमान 100 से 105 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये वहां पर भी रह लेते हैं, जहां जाने पर हमारी और आपकी फट जाती है। यानी कि अगर आपको गर्मी के महीने में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान सहने में इतनी ज़्यादा कठिनाई होती है, इतना ज़्यादा समस्या होता है, आप सोचिए कि ये बैक्टीरिया है जो 100 से लेकर के 105 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर भी जीवित रहता है, तो कितना पावर होगा इसके पास। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कम पीएच वैल्यू में भी रह लेते हैं। तो अगर इसके हम सामान्य लक्षण की बात करें तो कुछ मेन पॉइंट में इसके सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर के लिए लिखूंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। लिखें तो हम बात करते हैं, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, सामान्य लक्षण। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया कि ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं जिसे प्रतिकूल वातावरण में रहने की भी क्षमता होती है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं जिनमें प्रतिकूल वातावरण में रहने की क्षमता होती है। रहने की क्या होती है, क्षमता होती है। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं भाई, ये लवणी क्षेत्र जिसको हम कहते हैं हेलोफिलस,
गर्म झरने, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं गर्म झरनों में, जिसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है, गर्म झरने में बात कर रहे हैं हॉट स्प्रिंग्स, और थर्मो एसिडोफिलस उच्च तापमान और कम पीएच मान तथा दलदली स्थान पर भी रह लेते हैं, जिसको हम मैथनोजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें क्या होते हैं, ये लवणीय स्थान, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेलोफिलस, हेलोफिलस। गर्म झरने, गर्म झरने, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ये थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, ये गैसीय स्थान या दलदली स्थान पर भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। अगले पॉइंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दलदली स्थान, दलदली स्थान, विशेषकर मैथेनोजेंस में पाए जाते हैं। बात समझ में आया बेटा? चलिए आगे अगर हम बात करें, इसी को इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इंग्लिश वाले भी देख रहे हैं क्लास को मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इट इज स्पेशल, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया that live where that live unfavorable condition, या फिर इसी को लिख सकते हैं, they have ability to live unfavorable कंडीशन। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये लवणीय स्थान, यानी कि हम बात करते हैं ये साल्टी एरिया, मुख्य रूप से जो देखो ऐसे जीवाणु जो साल्टी एरिया में रहते हैं उसको हम हेलोफिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या हम बात करते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, लवणीय स्थान, यानी कि हम बात करें ये साल्टी एरिया, इट फाउंड इन साल्टी एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, हेलोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोफिल्स या हेलोफिलस। दूसरे अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, गर्म झरने, जिसको हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं, ठीक है। इट फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, लो पीएच वैल्यू, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स या फिलस कहिए। आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं भाई, दलदली स्थान, ठीक है, दलदली स्थान पर भी रहते हैं। और अगर हम इनसे बात करते हैं भाई, तो ये जो पशु होते हैं ना, उनके आहार नाल में भी पाए जाते हैं, पशुओं के आहार नाल में भी पाए जाते हैं। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दे फाउंड इन द मार्सी एरिया एंड द गट ऑफ रूमेंट्स, लिख सकते हैं इट फाउंड in marshy area and gut of ruminants, hence it is called methanogens, hence it is called methanogens।
जेंस। बात समझिए बेटा। थोड़ा सा देखो, इंग्लिश में मैंने दूसरा कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में दूसरा कुछ लिखा हुआ है, बट अगर हम बात करते हैं रिलेट करने की, दोनों का मतलब सेम सेम निकलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ बढ़ा करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी पॉइंट्स कम है, ठीक है, बट दोनों ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जनन किस प्रकार से करते हैं, रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है भाई वो अलैंगिक जनन प्रकार का होता है, यानी कि हम बात करते हैं तो ये अलैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। दे रिप्रेजेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये अलैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दे रिप्रेजेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहिए या इट रिप्रेजेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी हम कह सकते हैं। इट रिप्रेजेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट रिप्रेजेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जो सामान्य जीवाणु होते हैं उनके कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल में बात कर रहे हैं तो म्यूरेमिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाया जाता है। बट यहाँ पर जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनके कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक एसिड जिसको म्यूरेमिक अम्ल कहते हैं एवं पेप्टाइडो ग्लाइकॉन या ग्लाइकेन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि म्यूरेमिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन अब्सेंट इन सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि म्यूरेमिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन is absent in cell wall of आर्कीबैक्टीरिया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई बेटा। हमने क्या क्या बताया सामान्य लक्षण में वो एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिए। हमने बताया कि ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं जो प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं, यानी कि हमने बताया कि ये एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है ऐसे प्लेस पर रहने की जहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये अपने आप को सर्वाइव करवा लेते हैं। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, लवणीय स्थान, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये साल्टी एरिया में भी पाए जाते हैं जिसको हम हैलोफिलस के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो गर्म झरने और कम पीएच वैल्यू वाले स्थान पर भी पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें हम थर्मो एसिडोफिलस के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो दलदली स्थान और पशुओं के आहार नाल में भी पाए जाते हैं, यानी कि हम गट ऑफ रूमेंट्स में भी पाए जाते हैं जिसको हम क्या करते हैं, मैथनोजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। हम और बात करते हैं तो जो जैसे सामान्य जीवाणु होते हैं सभी जीवाणुओं में क्या होता है, म्यूरेमिक अम्ल और पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाया जाता है उनकी कोशिका भित्ति में। लेकिन आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी कोशिका भित्ति तो होती है बट उसकी कोशिका भित्ति के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड जो होता है वो नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है। इतनी बातें समझ में आई तो मैं आपसे कहूँगा कि फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया क्या होता है उसको समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए
अब हम बात करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया के प्रकार के बारे में। ठीक है, लिखें आर्की बैक्टीरिया के प्रकार, यानी कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया की हम बात करें मुन्ना, तो आर्की बैक्टीरिया की अगर हम विशेष रूप से बात करते हैं तो जो आर्की बैक्टीरिया है ना भाई, मैं थोड़ा सा यहां पर, आर्की बैक्टीरिया जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, हैलोफिल्स होते हैं, दूसरा थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो मैथेनोजेंस होते हैं। तो लिख दे भाई, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मैं इसको लिखता हूं, पहला हैलोफिल्स। ठीक है, हैलोफिल्स, हैलोफिल्स कहिए या हैलोफिलस कहिए। ठीक है, ठीक। और दूसरे पर अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्मो एसिडोफिल्स, और तीसरी अगर हम बात करें तो ये आ जाएगी मैथेनोजेंस। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बात करेंगे होमोफिलस क्या होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे थर्मो एसिडोफिल्स के बारे में, फिर उसके बाद मैथेनोजेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें हैलोफिलस की, तो अभी आपको हमने बताया कि ये जीवाणु ऐसे होते हैं जहां पर क्षार की मात्रा यानी कि साल्टी एरिया जो होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इन जीवाणुओं की अगर हम बात करें तो सूर्य की प्रकाश में एक बैगनी वर्णक जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोरोडोफिल्स का विकास इसकी झिल्लियों के अंदर होता है। जैसे अगर हम बात करें, ये एक बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, बैगनी किरण जो होती है, वो बैगनी वर्णक के रूप में परिवर्तित होती है इनके इस झिल्ली के अंदर। ठीक है, बैगनी किरण के रूप में क्या हो जाती है, बैगनी किरण जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है बैगनी वर्णक के रूप में, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि बैक्टीरियोरोडोप्सिन क्या है। तो भाई बात करते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन की, तो ये क्या है, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है जो हैलोफिलस या हैलोफिल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मेन पॉइंट को लिखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो हम बात करते हैं कि ये क्या पाए जाते हैं, ये अधिक क्षार वाले स्थान पर पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, these are found in more basic area, या हम बात कर रहे हैं हायर, या हम कह सकते हैं हाँ हायर बेसिक एरिया, या हम कह सकते हैं कि हायर साल्टी एरिया, ये हो सकता है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाता है भाई, ये काम करते हैं ये अनऑब्लिगेट ऑक्सीजेनिक प्रकार के ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, ये अविकल्पी अनाक्सी ग्राम निगेटिव जीवाणु हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं तो दीज आर अनऑब्लिगेट
अनऑक्सीजेनिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, आगे हम बात करें थर्मो एसिडोफिल्स की बात करें तो अभी अगर आपको बताएं थर्मो एसिडोफिल में क्या होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हायर टेम्परेचर और लो या उच्च अम्लीयता को सहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होते हैं, जीवाणु जो उच्च तापमान तथा उच्च अम्लीयता, उच्च तापमान तथा उच्च अम्लीयता में पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक मीडियम। हाई एसिडिक मीडियम, ये समझ गया भाई। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो जीवाणु जो उच्च तापमान पर रहते हैं उसके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देने की, ऑक्सीकृत कर देने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इस प्रकार के बैक्टीरिया में क्या होती है, जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सल्फर को कन्वर्ट कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। उसके बाद अगर हम मैथनोजेंस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। ये दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। ये दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये पाए कहां जाते हैं, दे फाउंड इन मार्सी एरिया। और अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु जो पशुओं के आहार, पशुओं के आहार नाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो सम बैक्टीरिया फाउंड इन द गट ऑफ रूमेंट्स। ठीक है, कुछ रूमेंट्स में पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैथनोजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉल्ड मैथेनोजेंस। और ये क्या करते हैं, मेथेन गैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आज की इस क्लास में बताई है सबके सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।